को, उससे पैसा आ जाएगा क्या? मैंने धनराज को मार्केट में भीख मांगते देखा है। नाम क्या है? कर क्या रहा है? नाम है लक्ष्मी देवी, और घरों में बर्तन साफ कर रही है। दीपावली पे आप लक्ष्मी मां की पूजा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ पूजा करने से लक्ष्मी आ जाएगी? आ जाएगी? किससे आएगी? किससे आएगी? अब यहां पे दो दुकानदार हैं। एक आदमी ये बोलता है कि मेरे पास भी सेम एजेंसी है जो आप लोग काम कर रहे हैं, दूसरा कहता है मेरे पास भी सेम काम है। आप जानते हैं एक की सेल ज्यादा और दूसरे की सेल कम क्यों है? जबकि सेम कंपनी, सेम ट्रेनिंग, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, दोनों की सेल में डिफरेंस क्यों है? कभी सोचा है आपने? सोचा है क्या? बताएंगे कोई आंसर एक बार? क्यों डिफरेंस होता है? दो जनों की सेल में डिफरेंस क्यों होता है? प्लीज बताइए। कैन यू कनेक्ट विद मी? आर यू लिसनिंग? बताइए, कोई आंसर दीजिए। हाँ जी, कैन यू आंसर? अपना अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग, अपना अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग। आंसर अनकंप्लीट है। अभी क्वेश्चन किया जाए कि भूख लग है तो आप क्या बोलोगे? खाना खाना है। उत्तर मिला मुझे? खाने में क्या खाओगे? स्टाइल ऑफ वर्किंग चाहिए मुझे। सेल अलग अलग क्यों है दोनों की? प्लीज कैन यू प्लीज स्पेसिफाई आंसर? प्लीज डोंट माइंड। मैं देखो ऐसा है, नो पेन नो गेन। यदि कोई चीज आपको बताई जा रही है, पर्सनली मत लेना, क्योंकि आप ही का फायदा होने वाला है। प्लीज बताइए। व्यवहार की वजह से। व्यवहार, व्यवहार क्या होता है? दूसरों के साथ किस तरह से वो कनेक्ट कर रहा है अपने आप, या अपने आप को बेच रहा है उसके सामने। क्या? अपने आप को कैसे बेच रहा है दूसरे के सामने? क्योंकि बेसिकली हम सब लोग सेल्समैन हैं, हम सब लोग किसी न किसी तरह से अपने आप को खुद को बेचते हैं दूसरों को कन्विंस करने के लिए। अगर हम अपने आप को बेचने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तभी सामने वाला हमारे जोन में आता है, हम अपने जोन में लेके आते हैं, और फिर वो हमारे हिसाब से काम करता है, बिहेव करता है, परचेजिंग करता है। तो बेसिकली हम अपने आप को बेचते हैं अपने व्यवहार से। किस तरह स्टाइल सबका होता है अपना अपना, लेकिन उस स्टाइल को इनकॉर्पोरेट अपने बिहेवियर में कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है। क्लैपिंग करिए इनके लिए। एक चीज को समझ लेना, सेल ज्यादा होना बहुत बढ़िया है, लेकिन सेल का कंसिस्टेंसी के साथ ज्यादा होना रियल सक्सेस है। आज आपने 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा, अगले 3 महीने आपके पास 1-1 लाख की भी सेल नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी क्या होती है? डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। होता पता है क्या है? कोई टारगेट आया, अचीव करना है, मैनिपुलेट किए पॉलिसीज को, सेल कर दी, स्टॉक रख लिया, डिमांड नहीं है लेकिन फिर भी स्टॉक रख लिया। अभी एक बात बोली थी बहुत अच्छी इन्वेंट्री के ऊपर में, कि बड़ा साफ सफाई से इन्वेंट्री रखना चाहिए। आपने ओवर स्टॉक रख लिया, इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज नहीं है। अभी चूहे की बात कर रहे थे ना, कुछ ऐसी चीज आके कि इन्वेंट्री आपकी डैमेज हो गई, क्या होगा पता है? फ्यूचर का पॉजिटिव गोल बनाने की बजाय पास्ट में जो स्टॉक आपने उठाया उसको मैनेज करने में एनर्जी लग जाएगी। यस और नो? अब आपको सेल बढ़ानी है, एक छोटी सी चीज बताना, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, फिर भी सेल नहीं बढ़ रही, रीजन? अब हम कोई भी रीजन देने की कोशिश करेंगे ना, मैं एक ही बात बोलता हूं बार बार, आप लोग सफल है ना, अकेले सफल नहीं है। आपकी कामयाबी के पीछे बहुत लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी, आपके सीनियर्स, आपकी फैमिली, आपका स्टाफ, जिसको बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और आपकी सेल नहीं हो रही ना यदि, तो एक ही व्यक्ति उसका रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ एक ही व्यक्ति। बताइए कौन है वो?
आप नाकामयाब हैं, आपका सेल नहीं हो रहा, एक ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। जानना चाहते हो कौन है? हाँ जी, कौन है? जो बंदा माल बेचने जाता है वो रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? आप रोज उस आदमी से मिलते भी हैं, अच्छी तरह जानते भी हैं उसको। धूल चेहरे पे थी, मैं आईना साफ करता रहा। समझ आ रहा है? हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हमने ये समझ लिया ना, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, सेल नहीं हो रही है, मैं ही जिम्मेदार हूं इसका। देखो, जिम्मेदारी जब भी आप लोगे ना तो ताकत बढ़ जाएगी। उंगली ऐसे करते हैं तो क्या होता है? हाँ, कितना आसान है उंगली करना। लेकिन किसी को ऐसा करेंगे ना, जब आप ऐसा करेंगे, और आप यदि अपने, जब भी आप किसी शॉपकीपर को माल देते हैं ना, खड़े हो ना, और यदि आप ऐसे करेंगे, और साहब ठीक ठाक है, कभी करके देखना। व्हाट्सएप पे हेलो करना, ये हैप्पी बर्थडे बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमने तरक्की इतनी कर ली कि विदेशों में बात होनी शुरू हो गई है फोन के माध्यम से। 1 मिनट लगता है, अमेरिका बात कर लेते हैं, जर्मनी में, कनाडा में बात कर लेते हैं ना। पतन इतना हो गया है कि साथ बैठे पड़ोसी से बात ही नहीं कर रहे। सेल कैसे होगी? क्या व्हाट्सएप पे ऑफर भेजने से सेल हो जाएगी? बैनर टांगने से, सिर्फ बैनर टांगने से सेल नहीं होने वाली है। दुनिया में सेल का एक ही फॉर्मूला है। और एक बात नोट कर लेना, एक बुक आती है द सीक्रेट, हिंदी में आती है द रहस्य। जैसा सोचोगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। आपने सुना है ना, लोग मिट्टी को सोना बना के बेच देते हैं, सुना है ना? गंजे को कंगी बेच देते हैं, और लोगों से सोना ही नहीं बिक रहा। रियल सोना, हॉलमार्क, वही नहीं बेच पा रहे, और कोई मिट्टी को सोना बना के बेच रहे। हमेशा ये नोट करना, यदि आपके अंदर आगे बढ़ने का जुनून और जज्बा है तो नोट कर लेना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। एक कंपनी है, मैं उनको जानता हूं, कायम चूरन, आप सबने नाम सुना होगा। भावनगर वाले शेख ब्रदर्स का कायम चूरन आता है। उन्होंने आइटम शुरू की थी, सिर्फ एक चूरन बनाया था, चूरन, एक ओनली चूरन था। हाजमोला से टक्कर लेना, पेट सफा, मतलब वो क्या काम करता था? कब्ज दूर करने का चूरन था। अमिताभ बच्चन ऐड करता है हाजमोला से, और बाबूजी ने चूरन बनाया, छोटी सी कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी को फाइट दे गए, करोड़ों रुपए में सेल हो गया एक आइटम। बहुत एग्जांपल आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर में, जहां पे एक्सक्यूजेस नहीं है। लोगों का विल पावर, ड्रीम, पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑप्टिमिस्टिक डायरेक्शन के साथ जब उन्होंने काम किया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पछाड़ दिया उन्होंने। मुझे कई बार एक बात बोलते हैं लोग कि नहीं यार, ऐसे ये बात सही नहीं है, फील्ड में बोल देते हैं कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसका तो लक साथ दे गया, कह देते हैं ना कई बार। यस, ऐसा कुछ नहीं होता है। लक की स्पेलिंग क्या है बताइए? LUCK। अब इसको ना डिफाइन कर दो, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। यदि आपने ये कर दिया, लक आपके साथ है। ऐसा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है आपको सक्सेस होने का। एक चीज नोट कर लेना, अभी बहुत अच्छी बात कही जा रही थी कि कस्टमर डिमांड क्रिएट कर दो। मैं एज ए कस्टमर बात करूं, मैंने मार्केट में जाके ये बोला कि मुझे पिटारा का ये चिप्स लेना है। दुकानदार कभी कह ही नहीं सकता कि मेरा मार्जिन नहीं है, मुझे नहीं देना। कह सकता है क्या? यस और नो? हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड फोकस करना।
और कस्टमर है तो आप हैं, ये नोट कर लेना। और कस्टमर आपके साथ कब सस्टेन कर सकता है, जब आपकी सर्विसिंग, आपकी क्वालिटी, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। और ये सारी चीजें करने के लिए ना जो एक पिलर है ना, वो आपका स्टाफ है। आपका स्टाफ, आप हर बार डायरेक्ट रिटेलर के पास नहीं अप्रोच कर पाएंगे। स्टाफ को अपनी फैमिली का मेंबर ही मानना। यदि स्टाफ की फैमिली खुश है तो आपकी फैमिली खुश है, स्टाफ खुश है तो आप खुश है। एक टाइम कम है साहब, एक लास्ट लाइन कह के मैं यहाँ पे बात को क्लोज करूंगा। एक बार एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते को बाजार में सामान लेने के लिए भेजा। वैसे आज सच्चाई पता क्या है, आदमी की कदर नहीं है, कुत्ते की ज्यादा कदर हो रही है या नहीं? ऐसा क्यों है पता है? आपने कभी सुना है कि कुत्ता जा रहा है और कोई दूसरा आदमी उसको ये बोल दे कि कुत्ता बन जा? कभी सुना है? कुत्ते को कभी कोई ये कहता है कि कुत्ता बन जा? बोलता है कोई? लेकिन आदमी को क्या बोला जाए? बंदा बन जा। बंदा नहीं है वो, हमारे क्यों कहा जा रहा है उसको? उस बंदा ही तो है, फिर भी कहते हैं बंदा बन जा। एक बार किसी ने कुत्ते को बोला कि बाजार में जाके सामान लेके आओ। अब कुत्ते को बोले का मतलब ये कि उसको डायरेक्शन दे दिया, गले में पट्टा बांध दिया, सामान की लिस्ट लगा दी, कुत्ता बस पे चला गया। सिस्टम था, कुत्ता नॉलेज वाला था। बस में बैठ गया, टिकट लिया, कुत्ते को सीट दी गई। कुत्ते ने सीट प्रॉपरली जैसे सवारी लेती है, उतरा, शॉप पे गया, लिस्ट दिखाई, सामान लेके अपने मालिक के घर आया। रास्ते में भीड़ बहुत थी, लेट हो गया तो रात के 12 बज गए। मालिक ने गेट बंद कर दिया था। फीलिंग की बात देखना क्या है तुम्हारा। मालिक ने गेट बंद कर दिया, कुत्ते ने बाहर से जोर से थोड़ा शोर किया कि गेट खुल गया और सामान लेके मैं अंदर चला जाऊं। मालिक आया 10-15 मिनट बाद, गेट खोलते ही कुत्ते को लाठियों से मारने लग गया। आप सोचना, इंसान की प्रवृत्ति देखना कहां से कहां घूम जाती है। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी अपने स्वार्थ को अपने स्टाफ के इमोशन से, फीलिंग से, एथिक्स से ऊपर मत रखना। उसने कुत्ते को मारना शुरू किया। अब कुत्ता बेचारा बेजान क्या बोले कि मैं 4 घंटे बाजार में इसके लिए सामान लाया हूं, 12 बजे रात को आया हूं, कुछ खाया भी नहीं, और गेट खोलते मुझे डंडे से मारने लग गए। उसने कहा मुझे मार क्यों रहे हो? उसने कहा बेवकूफ तू लेट क्यों हो गया? उसने कहा लेट इसलिए हो गया साहब, बाजार में भीड़ थी, टाइम लग गया, मैं भागता भागता आया, 12 बज गए। कहता तू 12 बजे आया और बाहर आके शोर करने लग गया, डोरबेल नहीं बजा सकता था क्या? आदमी की अपेक्षा देख रहे हो कहां से कहां है। कुत्ते से अपेक्षा कर रहे कि डोरबेल बजा दे। इंसान इतना ज्यादा सिर्फ सेल्फ सेंट्रेटेड हो चुका है, वो ये सोचते हैं कि मैं जो कहूंगा वही सही है। इसीलिए दुकानदारी में मैं यदि किसी के अंदर आ जाती है, स्टाफ को लेके, कस्टमर को लेके, किसी और एनवायरनमेंट को लेके, वहीं से डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। ये नोट कर लेना। मैंने ऐसे बड़े बड़े शॉपकीपर देखे हैं, स्टाफ दुकान पे बैठा होता है, ऐसा लगता है कि ये मालिक है, उनको लोग समझते हैं कि ये मालिक है। सो इसीलिए जब भी कोई भी स्टाफ की जेन्युइन प्रॉब्लम हो, उसको ऐसा लगे कि आप उनकी फैमिली है। जब उसके दिल में ये आ जाएगा ना, ये मेरी दुकान है, ये मेरी कंपनी है, आप सोच भी नहीं सकते। 20% का ये एप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, मैं गारंटी करता हूं सर आपकी एप्रिसिएशन 50% से ज्यादा हो जाएगी।